हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा हेयर स्पा प्रोसेस। तो गाइस, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। जैसा कि आपको पता है कि 2 महीने पहले मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया था। तो वैसे तो मुझे स्पा ट्रीटमेंट 1 महीने बाद ही लेना था, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो इतने टाइम में बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी। बाल तो लंबे हो गए थे, लेकिन जो न्यू बाल आए थे रूट से वो मेरे ग्रे बाल थे। अंदर भी काफ़ी सारे बाल ग्रे थे। तो ये नितेश है मेरा स्टाइलिस्ट। नितेश ने मुझे सजेस्ट किया कि हेयर स्पा करने से पहले मुझे थोड़ा सा रूट टचअप करा लेना चाहिए, जिससे कि ग्रे बाल सारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने अमोनिया फ्री रूट टचअप कराया था, जो थोड़ा सा महंगा तो होता है बट बालों के लिए सेफ होता है। तो कलर लगाने के बाद मुझे इन्होंने कम से कम 30 से 35 मिनट तक के लिए बिठा दिया था। और इसके बाद होने वाला था मेरा हेयर वॉश। ये जो बैठने वाला टाइम होता है वो बहुत ही बोरिंग होता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। इसके बाद हुआ था मेरा हेयर वॉश। हेयर वॉश जो होता है वो हेयर स्पा का सबसे पहला स्टेप होता है। अगर मेरे रूट टचअप नहीं होता तो सबसे पहले मुझे हेयर वॉश ही दिया जाता। ऑल्दो मैं घर से हेयर वॉश करके गई थी, लेकिन फिर भी ये आप लोगों को सलून में हेयर वॉश जरूर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही डीप क्लींजिंग करते हैं। बहुत अच्छे से मसाज कर करके शैम्पू करते हैं और उसी तरीके से फिर ये हेयर मास्क लगाते हैं। तो अगर आप घर से हेयर वॉश करके जाओगे तो भी ये आपको अपनी तरफ से हेयर वॉश तो देंगे ही देंगे। अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, जैसे कि स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग, केराटिन, नैनोप्लास्टी या कुछ भी अगर आपने लिया है बालों में, तो स्पा कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है 1 से 1.5 महीने के डिफरेंस पर। क्योंकि मैं ये गलती पहले कर चुकी हूँ। सबसे पहली बार जब मैंने स्मूथनिंग कराई थी तो मुझे सजेस्ट किया गया था कि मुझे बार बार हेयर स्पा लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक बार भी हेयर स्पा नहीं लिया था क्योंकि मेरे बाल नॉर्मल चल रहे थे। तो मुझे लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन फिर आगे जाके मुझे पता चला कि बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। और अगर आप बार बार सैलून जाके हेयर स्पा नहीं करा सकते हैं तो आप घर पे भी हेयर स्पा कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कई बार घर पे करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। इसके बाद अच्छे से हेयर वॉश करने के बाद बालों को सिर्फ टॉवल ड्राई करते हैं, इसमें ड्रायर नहीं किया जाता। और इन डैम्प या गीले बालों में ही फिर ये लगाते हैं स्पा क्रीम। ये स्पा क्रीम जनरली प्रोटीन स्पा होता है, जो नॉर्मली लिया जाता है वो प्रोटीन स्पा ही लिया जाता है। मुझे भी वही वाला स्पा दिया जा रहा है। तो फिर इसमें क्या करते हैं, बालों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हैं और क्रीम लेके आपके बालों में ढंग से एब्जॉर्ब करते हैं मसाज के थ्रू। ये जो स्टेप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यही स्पा का मेन स्टेप होता है। जितने अच्छे से ये आपके बालों में मसाज करेंगे उतने ही अच्छे से क्रीम एब्जॉर्ब होगी और उतना ही अच्छा असर आएगा आपके बालों पर स्पा का। तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जब आप घर पे स्पा लेते हो और बाहर स्पा लेते हो, क्योंकि घर पे बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन ये जो मसाज वाला प्रोसेस है ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पाता है। एक एक बाल पे इतने अच्छे से क्रीम नहीं लग पाती है, इसीलिए टाइम टू टाइम बाहर जाके भी स्पा लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आपके हर एक बाल पे क्रीम ठीक से लग जानी चाहिए, ठीक से एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। इसके बाद ये आपके सारे बालों का एक जूड़ा जैसा बना देते हैं और क्लिप की हेल्प से उसे ऊपर की तरफ टाई कर देते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है बालों को स्टीम देने की। बालों को क्रीम लगाने के बाद स्टीम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो वो क्रीम है वो बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि जो हमारे स्कैल्प के पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिससे कि क्रीम आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसे भी घर पे कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास स्टीमर है। मैंने आप लोगों को दिखाया था वो स्टीमर जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस पर भी। तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट तक आपको बैठना होता है। काफ़ी हीट होती है इस प्रोसेस में। तो स्टीम के बाद अब बारी है मसाजिंग की। ये बहुत ही रिलैक्सिंग स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि इस मसाज से क्या होता है कि आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है और आपके स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि बाल हाइड्रेट भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो ये जो मसाज होती है ना, ये जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उतनी ही रिलैक्सिंग भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे ये मसाज करते हैं ना वैसे वैसे नींद आने लगती है। यहाँ पे ये आपका शोल्डर भी कवर करते हैं मसाज करने के लिए, आपके नेक एरिया में भी मसाज करते हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टेप होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट होते हैं जिन्हें ये प्रेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। ये हाथों में भी मसाज देते हैं। ऑल्दो मैं शोल्डर मसाज कभी किसी को करने नहीं देती क्योंकि मैं कभी कंफर्टेबल नहीं होती। तो ये स्टेप कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए होता है, लगातार आपको मसाज दी जाती है। और इसके बाद होता है आपका लास्ट स्टेप, यानी कि आपको वापस से हेयर वॉश दिया जाता है। बट इस बार ये शैम्पू या कंडीशनर नहीं करते हैं, एक नॉर्मल वॉश करते हैं। बस पानी से उस क्रीम को हटाते हैं जो आपके सर में एक्सेस में बची होती है, क्योंकि मैक्सिमम क्रीम तो एब्जॉर्ब हो जाती है और जो एक्स्ट्रा में बचती है उस क्रीम को हटाते हैं ये विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो इसमें कोई शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं होता है।
और बस फिर आपके बालों को ब्लो ड्रायर की हेल्प से सुखाते हैं। इसमें कोई प्रेसिंग या आयरनिंग भी नहीं होती है, सिर्फ ब्लो ड्रायर की हेल्प से आपके बालों को सुखाते हैं और थोड़ा सा उनको स्ट्रेटन करते हैं। इसके बाद आपका इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इतने पूरे प्रोसेस में आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये स्पा होता बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपको आपके बाल बहुत ही अच्छे बहुत ही सिल्की फील होते हैं। मैं अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। अब मुझे वापस टाइम दिया गया है कि मुझे 1 से 1.5 महीने के अंदर फिर से एक स्पा लेना है, एंड डेफिनेटली मैं वो स्पा ज़रूर लूँगी, क्योंकि अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट करवा चुके हैं तो बालों की हेल्थ के लिए, उनको नरिश बनाए रखने के लिए ये ट्रीटमेंट तो आपको बार बार लेना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्पा कराने अकेली नहीं आई थी, मेरे साथ मेरे पतिदेव भी आए थे और उनको भी लेना था हेयर कट। तो चलिए अब बारी है आपको रिजल्ट दिखाने की हम दोनों की। तो ये हूँ मैं आफ्टर स्पा। आप देख सकते हो बालों में शाइन भी आ गई है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पहले से बहुत बेटर लग रहे हैं। और ये मेरे पतिदेव हैं जिन्होंने हेयर कट ले लिया है, जो इनको काफ़ी सूट भी हो रहा है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।